एग्ज़ाम चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, यदि सिस्टम में काम करने वाला व्यक्ति एफिशिएंट है, ईमानदार है, डेडिकेटेड है, तो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो सिस्टम बढ़िया चलता है। Please welcome Professor Ravindra Ramchandra Kanhare ji, National President, Vidya Bharati Akhil Bharatiya Shiksha Sansthan, a respected educationist and advocate of value-based education, to address this distinguished gathering. मंच पर विराजमान आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री परमार जी, विभाग के सचिव श्री अनुपम राजन जी, श्री आचार्य जी, हेमंत जी, विभाग के कमिश्नर साहब, उपस्थित सभी वाइस चांसलर्स और टेक्निकल कंपनी के प्रतिनिधि, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है जब इस प्रकार हम लोग एकत्रित हुए हैं। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन प्रारंभ किया और इस क्रियान्वयन के विषय में अलग से एक सत्र है, उसमें चर्चा होगी। मैं केवल टेक्निकल जो पार्ट है उसी पे इस सत्र में बात करूंगा। 2026 में हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश में जो विद्यार्थी पास हुए उनकी संख्या है 4.5 लाख और उच्च शिक्षा विभाग से अभी जो जुड़े हुए बच्चे हैं उनकी संख्या है 25 लाख और अंडर ग्रेजुएट में करीब 80% हैं और 20% हैं पीजी में। 1500 गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिलाकर हैं, 39 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसका मतलब कि स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया गया। और जो 4-5 कंपोनेंट है उन पर संक्षेप में बात करें तो मध्य प्रदेश शासन का जो एडमिशन का पोर्टल है एकीकृत, बहुत अच्छा पोर्टल बना है और लंबे समय से उस पर काम भी चल रहा है। लेकिन जब हम आधुनिक टेक्नोलॉजी की बात करें तो उस पोर्टल में शायद आप सबके सहयोग से और भी उसको अच्छा कर पाएंगे। एडमिशन के साथ जनरली जो होता है कि यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट नंबर अलॉट करना, फिर हर एग्ज़ाम में रोल नंबर अलॉट करना, इसके बाद परीक्षा का फॉर्म अलग से भरना, स्कॉलरशिप का फॉर्म अलग से भरना, तो रिपीटेडली बच्चे को एक ही काम करना पड़ता है। तो ये पोर्टल का नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट बट प्राइवेट के लिए भी अगर इंटीग्रेटेड पोर्टल होगा तो सभी के लिए एडमिशन आसान होंगे। और उसमें जो पहले व्यवस्था थी कि 15 कॉलेज का हम प्रायोरिटी देते थे, वो तब था जब हर ज़िले में कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस नहीं था। अब हर ज़िले में मध्य प्रदेश शासन ने बहुत अच्छे दर्जे के सांदीपनि कॉलेज खोले हैं। ऐसी स्थिति में 15 कॉलेज का ऑप्शन यदि हम ख़त्म करेंगे तो एडमिशन प्रोसेस जल्दी पूरा हो पाएगी और जो 1.5 महीना या 2 महीना लगता है उसको हम जल्दी पूरा कर पाएंगे। दूसरा, टेक्नोलॉजिकली जो कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए हम लोग भेजते हैं उसकी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड का जो डेटा है वो सीधा पोर्टल पे फैच हो जाता है। तो सेंट्रल बोर्ड हो या स्टेट के बोर्ड हो, जब सभी का डेटा फैच होगा तो नाम देखना है, मार्कशीट देखना है, कहाँ का निवासी देखना है, इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस पोर्टल को यदि हम टेक्नोलॉजी से और मॉडिफाई करेंगे तो ये एडमिशन की जो पूरी प्रोसेस है जो 1.5 महीना चलती है वो 10 दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए, ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है। दूसरा, मध्य प्रदेश शासन ने बहुत अच्छा काम ये किया है कि स्मार्ट क्लासेस ऑलमोस्ट हर ज़िले में प्रारंभ किए हैं। लेकिन केवल डिस्ट्रिक्ट में स्मार्ट क्लासेस से काम नहीं होगा। हमारे जो महाविद्यालय हैं वो तहसील लेवल पर भी हैं और उससे छोटी जगह पे भी हैं। तो स्मार्ट क्लासेस हर जगह हों, वर्चुअल लैब हर जगह पर हों, क्योंकि सारे प्रैक्टिकल के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, इंजीनियरिंग के लिए वर्चुअल लैब के मॉडल बहुत अवेलेबल हैं। सारी टेक्निकल कंपनीज़ ने बहुत अच्छे वर्चुअल मॉडल बना लिए हैं। मध्य प्रदेश शासन ये प्रयास भी कर रहा है कि इन वर्चुअल लैब को हम कोलैबोरेट कर पाएँ, जिससे जहाँ पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो वहाँ पर भी बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिकल क्लासेस हो पाएँ और किसी स्टूडेंट को ये शिकायत का मौका न मिले कि मैं छोटी जगह काम कर रहा था इसलिए मुझे ये प्रैक्टिकल करना नहीं आया। क्योंकि साइंस में जहाँ थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है वहीं प्रैक्टिकल करना भी ज़रूरी है।
ख़ास तौर पे एनाटॉमी के तो इतने अच्छे मॉड्यूल बने हुए हैं जो 3 डायमेंशनल वे में डिसेक्शन भी बता रहे हैं। हर सिस्टम, चाहे नर्वस सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, इतने अच्छे मॉड्यूल बने हुए हैं कि एक बार अगर उसका वीडियो देख ले कोई बच्चा तो ऐसा लगता है कि उसने पूरी एनाटॉमी पढ़ ली है। तो मध्य प्रदेश शासन से भी अपेक्षा भी है, प्रयास भी चल रहा है, माननीय मंत्री जी भी स्वयं इसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार की समिट से हम लोग एक इनिशिएटिव ले पाएंगे और अपने जो क्लासेस हैं उनको स्मार्ट क्लासेस सब जगह बदल पाएंगे। मध्य प्रदेश शासन ने जो एक और इनिशिएटिव लिया था वो है ई कंटेंट डेवलपमेंट का, और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश में कार्यरत सभी प्रोफेसर्स ने हर विषय के अपने ई कंटेंट बनाए, वीडियो भी बनाए और उसको अपलोड भी किया है। अब इसकी आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जो बच्चे दूर दराज के कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनकी वर्चुअल क्लास भी लग पाए। स्टूडियो चूँकि भोपाल में भी डेवलप किया गया है और हर ज़िले के कॉलेज में भी इस प्रकार की सुविधा है कि हम सीधे वेबकास्टिंग कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी को अपनाने में जो संकोच है छोटी जगह पे, उस संकोच को दूर करने की ज़रूरत है। शुरुआत में जब बैंकिंग में टेक्नोलॉजी आई थी तो हमको ध्यान है कि डबल काम होता था, कंप्यूटर पे भी काम होता था, मैन्युअली भी करते थे क्योंकि उनको भरोसा नहीं था कि कंप्यूटर ठीक काम करेगा कि नहीं। वही स्थिति अभी हमारे यहाँ भी है कि स्कूल कॉलेजेस में ख़ास तौर पे मेरी उम्र के लोगों को टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए इच्छा तो है लेकिन थोड़ा सा हिचक भी है। उस हिचक को यदि हम दूर करेंगे तो जो ई कंटेंट डिपार्टमेंट ने डेवलप किए हैं, वीडियो डेवलप किए हैं, उसको बच्चे अभी उतनी संख्या में नहीं देख रहे जितना देखने की ज़रूरत है। दूसरा भी उस ई कंटेंट को और डेवलप करना है, उसमें नई चीज़ें जोड़ना है। जो वीडियो बने हुए हैं उसकी एडिटिंग की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर वीडियो के साथ 3 डायमेंशनल व्यू अभी नहीं आया है। जो साउंड है उसमें कहीं कहीं पे गैप आ रहा है, कहीं फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो अच्छी एडिटिंग यदि उन वीडियो की हो जाएगी तो मुझे लगता है कि ये काम और अच्छा हो पाएगा। जो एक लास्ट बात कहना चाहूँगा वो है एआई का प्रयोग और एग्ज़ामिनेशन में रिफॉर्म, 2 चीज़ें जोड़ना है। एआई के बारे में बहुत कुछ बातें होती हैं और एआई का उपयोग करके पेपर सेटिंग करना, इवैल्यूएशन करना, ये प्रोसेस शुरू हो गई है। ख़ास तौर पर कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के लिए एआई बहुत अच्छा काम करता है। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो लोग उदाहरण देने लगते हैं कि वो फलानी जगह एग्ज़ाम हुआ और वो सिस्टम फेल हो गया। एग्ज़ाम चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, यदि सिस्टम में काम करने वाला व्यक्ति एफिशिएंट है, ईमानदार है, डेडिकेटेड है, तो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो सिस्टम बढ़िया चलता है। और अगर व्यक्ति कमज़ोर है तो फिर वो सिस्टम फेल हो जाता है। तो अभी जो हमारे पेपर बनाने का तरीका है उसमें आम तौर पर जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं वो परीक्षा के 1 महीना पहले, 2 महीना पहले से पेपर सेटिंग शुरू करवा रहे हैं, जबकि ये होना चाहिए था राउंड द ईयर। और इसके सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, आप देश से विदेश से कहीं से भी उनको मेल करिए और इनक्रिप्टेड फॉर्म में पेपर बनवा के रखिए। एग्ज़ाम के पहले उसको फाइनली सेलेक्ट कीजिए, मॉडरेट कराइए कहीं भी भेज के और प्रिंटिंग करिए। प्रिंटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं रहती, टैब पे भी सीधा पेपर भेजा जा सकता है। इसी प्रकार से जो 360 डिग्री इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसके लिए बहुत सॉफ्टवेयर हैं, किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, हज़ारों सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी उनको अपना नहीं रही हैं। और जो यूनिवर्सिटी अपना भी रही हैं उन्होंने उसको पार्शली अभी लिया है। असाइनमेंट जो देने के तरीके हैं वो भी अभी हमारे इलेक्ट्रॉनिकली डेवलप नहीं हो पाए हैं। मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं, अभी यूनिवर्सिटी उसमें थोड़ा सा हेजिटेशन में है। इसी प्रकार से एक और बात है जो बार बार बात कही गई कि क्रेडिट ट्रांसफ़र होगा। क्रेडिट ट्रांसफ़र करने के लिए लोगों ने डिजी लॉकर में क्रेडिट जमा तो कर दी हैं, लेकिन क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम के लिए अभी जो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए उसके लिए यूनिवर्सिटी ने प्रयास नहीं किया है। मुझे लगता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, टेक्नोलॉजी के लोग हैं और एजुकेशन के लोग हैं, यूज़र है और प्रोवाइडर है, जब तक ये दोनों साथ नहीं बैठते हैं तब तक उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता।
क्योंकि जो कोडिंग कर रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि एंड यूज़र को क्या चाहिए, और जो एंड यूज़र है वो टेक्नोलॉजी बनाने वाले के पास नहीं पहुंच रहा, ये बता नहीं रहा कि आपने जो डेवलप किया है उसमें क्या कमी है। तो इस प्रकार की जो मीटिंग है, जो इनिशिएटिव आज लिया गया है, जिसमें टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाले, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाले और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, थिंकर्स, एजुकेशन से जुड़े हुए लोग और सबसे सर्वोच्च स्तर पे माननीय मंत्री जी और सचिव महोदय, हम सब लोग जब साथ में बैठे हैं तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी को हम लोग बहुत अच्छी तरह उपयोग कर पाएंगे और मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर को लगातार उन्नत बनाने के लिए जो माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है उसको हम और अच्छी तरह कर पाएंगे। आज दिन भर के जो सत्र हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम लोग खुलकर टेक्नोलॉजी पे बात करें, इंटीग्रेशन पे बात करें और जो एंड रिज़ल्ट होगा वो हम इसको इम्प्लीमेंट करके बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ सबके प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।